जब भी गर्मियों की शुरुआत होती है और चिलचिलाती धूप में जब भी हम सड़कों से गुजरते हैं तो पेप्सी, कोका कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक की चमकती हुई कांच की बोतलें लोगों को अपनी तरफ खींचने लगती हैं। भारत में ही इन कंपनियों का सालाना व्यापार अरबों खरबों का होता है, लेकिन ऐसे में हम उस मीठे रसीले पेय को भूलते जा रहे हैं जिसने कभी हिंदुस्तान के बाज़ारों में राज किया था। और इस पेय का नाम है रूह अफ़ज़ा, या आम भाषा में कहें तो आत्मा का अमृत। इस लोकप्रिय शरबत को ईजाद करने का श्रेय मशहूर हकीम अब्दुल मजीद को जाता है, जिन्होंने 1906 में पहली बार रूह अफ़ज़ा का निर्माण खुरफा के बीजों, अंगूर, संतरे, तरबूज, पुदीना, गाजर, थोड़े से पालक, खसखस, कमल, 2 किस्म की लिली के फूलों और दमिश्की गुलाबों से किया था। शुरुआत में हकीम अब्दुल मजीद ने इसको टॉनिक के तौर पर बनाया था, लेकिन लोगों ने पाया कि लाल माणिक सा चमकदार यह शरबत दूध या पानी में 2 चम्मच घोलने पर न सिर्फ बहुत जायकेदार बन जाता है, बल्कि उस समय की दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी और रेतीली हवाओं के साथ आने वाले बुखारों से भी राहत देता था। इस तरह दवा के तौर पर बना रूह अफ़ज़ा जल्दी ही गर्मियों के पेय के तौर पर दिल्ली के घरों में छा गया और एक कामयाब कारोबार बन गया। 40 साल यानी आज़ादी तक इसकी बादशाहत बनी रही तथा पुरानी दिल्ली से फैलता हुआ दक्षिण में हैदराबाद और पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक पहुंच गया। फिर मनहूस बंटवारे का दौर आया। खूनी रंगों और नफ़रतों की आग ने लगभग 10 लाख लोगों की जान ले ली और इस दौरान रूह अफ़ज़ा को भारी झटका लगा। लेकिन जल्द ही वह इससे उबर गया और उसने कराची, पाकिस्तान में अपनी ब्रांच खोल ली। सन 1970 का दशक फिर से एक बदलाव का दौर लेके आया, जब एक लंबी तबाही के बाद पूर्वी पाकिस्तान ने एक नए मुल्क बांग्लादेश का रूप ले लिया। रूह अफ़ज़ा की एक नई शाखा इस नए देश में हमदर्द बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुई। लेकिन आखिरकार कोका कोला ने दुनिया की दूसरी चीज़ों की तरह आत्मा के इस अमृत रूह अफ़ज़ा को भी मात दे दी। जो शरबत 3 मुल्कों की जंग, बदलते राजनीतिक परिवेश और खूनी पैदाइश के बावजूद भी सफलता के नए आयाम लिख रहा था, आखिरकार धीरे धीरे उसकी हार पूंजीवादी कोल्ड ड्रिंक्स के हाथों होने लगी और अब बाज़ारों में बमुश्किल ही हमदर्द रूह अफ़ज़ा देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दिलचस्प जानकारी देखने के लिए बने रहिए हिस्ट्री की मिस्ट्री के साथ। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।